दोस्तों, श्री स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो 1 से 40 क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक मैच करवाए गए हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा टाइम लगा हुआ है। ऐसे ही नहीं है, सारे एक 100% क्वेश्चन सही हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। उसके बाद उसने पूछा था कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। उस केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन। उसके बाद उसने पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम जो दिया गया था वो ओजी टांसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाने वाली जो है वो सहरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पांचवा कि भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो वो था 7.33%। पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति, मतलब किसी भी प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो वो सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि आठवां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती। तो वो अधिकतम 14 दिन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये पूछा गया था इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बाढ़ जो है वो बिहार में ही ताप विद्युत थर्मल पावर प्लांट है, और जो लारा है वो छत्तीसगढ़ में ही है। कुडगी कर्नाटक में है, जो गाडरवाड़ा है वो मध्य प्रदेश में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो यही आपका सही क्वेश्चन आंसर हो गया, गाडरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें से आपको जो 10 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है उनमें से केन्या भी है, केन्या से होकर गुजरती है, युगांडा से होकर गुजरती है, गैबोन से होकर गुजरती है। तो जाम्बिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो वह है आपका 43A 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन विलुप्त संख्या के बारे में यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके 2 ऐड किए जा रहे हैं, वही यहाँ पर टिक लगी हुई है। तो इसका आंसर आपका 20 है 12 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो वो स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो ये जो होती है वो रिले क्रॉपिंग होती है। रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि पहले एक फसल की बुआई करते हैं, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसके बीच में दूसरी फसल को बो दिया जाता है। इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा गया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जौनपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो वो नोएडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जैता जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज जो कोर्स ग्रेन क्रॉप्स होती हैं तो उनको हम अपलैंड एरियाज में उगाते हैं। जैसे कि इसके लिए ए ऑप्शन सही है, जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये मोटे अनाज पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं। तो भारत निर्माण योजना जो था आपको रूरल रोड भी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी है, लेकिन रूरल इंडस्ट्रीज़ नहीं, मतलब ग्रामीण उद्योग उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। तो ये क्वेश्चन अमानवीय दंड का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे दंड जो मानवों को नहीं दिया जाता है। तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। सी रंगराजन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वो राज्यपाल था। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो कन्नौज का शासक राज्यपाल था। शब्दों के विषम युग्म कौन से हैं? तो इसमें मृत्यु और रोग का जो है वो विषम है। नेक्स्ट है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट जो आई थी, इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट, वो ऑक्सफैम में दिया था। ऑक्सफैम पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। नचना कुठार ये भी पन्ना में मध्य प्रदेश में है। तिगवा विष्णु मंदिर कटनी मध्य प्रदेश में ही है। भूमरा का शिव मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन, फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित? तो इसमें बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन घग्घर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो CR दास और MK गांधी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। RBI द्वारा कितने बैंकों को जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो वो 14 बैंकें थीं। कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था? वो शाह आलम था। अगला जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो भारत का संघीय बजट 2021-22 आया था उसमें 6 स्तंभों पर आधारित था, इनमें से उसमें से सम्मिलित नहीं है। तो पहला जो आपका था वो भी है कि मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी था उसका। जो आपका गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ये नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो असम में 7 राज्यसभा की सीटें, इसमें 6 था, तो यही ऑप्शन पहला आपका सही है। कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। हड़प्पा कालीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है पूछा था, तो हुलास जो है वो आपका सहारनपुर में है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर मेरठ में है। देसलपुर गुजरात में है। मांडी मुजफ्फरनगर में है। तो देसलपुर गुजरात है, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क, इसमें पूछा था कि मैचिंग करवाना था, तो इसमें से जो ईटाबीरा है वो लौह अयस्क की माइनिंग एरिया है। सडबरी जो है वो तांबा की है। तो आप इसमें दो ही ऑप्शन से आपको मिल जाता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाणभट्ट ने हर्ष ऋतु में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बाणभट्ट ने बृहद्रथ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने? तो तिरोत सिंह ने किया था खासी जनजाति का विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जो है तो वृंदावन मथुरा में है, तो इसका मथुरा का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो बैंकों में उपभोक्ता सेवा के लिए RBI ने गोईपोरिया कमेटी को अपॉइंट किया था, और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तलवार कमेटी को अपॉइंटमेंट दिया था। तो इसमें आपको गोईपोरिया समिति ही सही है, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था कि कौन सा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप था? तो साल्ट टॉलरेंट मतलब कि लवण सहिष्णु फसल जो थी वो चुकंदर होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है।